वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती हैं मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में। तो हम जो है, हमने आज फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देखी, डायबिटीज है, कैंसर है, व्हाट नॉट, लेट अस नॉट नेम देम। हमने मेंटल प्रॉब्लम्स देखी, डिप्रेशन है, मेंटल इलनेसेस है, पर इनकी जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं ना कर्मा है। कर्मा क्या है? कर्मा सोल लेवल का इम्बैलेंस ही तो है। So today, since it's an awareness program, I want to discuss a few things theoretically before I move to the practical techniques. And I hope I'm able to finish on time. I will be quick. So yes, now I can share the screen with you. तो ये देखिए, एक चार्ट है, एक टेबल है जो मैंने बनाया है। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो पहले हम बात करेंगे वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, यानी कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी किसको कहते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी जिस इंसान में होती है, चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। यू जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज distorted feminine energy. It is codependent, it has weak boundaries, it has low self confidence and low self worth, it feels powerless, and he or she is a people pleasing personality. Okay, and this kind of distorted feminine energy attracts wounded masculine energy, which is controlling, manipulative, overthinking and very dominating. तो ऐसा क्यों है? उसने तो है अपना जो perfect energetic match है ना, वही attract किया, but she is often wondering, what wrong did I do that I have attracted such an energy into my life? See, because she wants to be dominated, she has weak boundaries and she is codependent and her self-esteem is very low. That is why she has attracted such a person who is controlling and manipulative. Okay? When she wonders, what wrong did I do to attract such a person? Perhaps it is my karma. Yes, it is her karma, but that karma has come to teach her a lesson so that growth happens. देखिए, जो दो डरे हुए इंसान होंगे वो आपस में प्रेम नहीं कर सकते। दो डरे हुए, दो भयभीत व्यक्ति एक दूसरे को सिर्फ रेपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। हमें भैरव की स्टेज पे पहुंचना है। भैरव यानी कि शिव, भैरव यानी निर्भय। जैसे ही आपके सिस्टम से भय निकला, वैसे ही प्रेम ने प्रवेश किया। तो दोबारा से हम इस टेबल को देखते हैं। कि वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को जब कंट्रोल या मैनिपुलेट किया गया, उसने लेसन लर्न किया, उसने खुद पे काम किया, और तब वो बनी हेल्दी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो क्रिएटिव हो गई, कंपैशनेट हो गई, उनका इंट्यूशन बढ़ गया, फोन देना, अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करना आ गया, बज रहा है और लव से उनका कनेक्शन बन गया। इस तरह का प्यार जब जिंदगी में आता है, अब इस एनर्जी से वो किसको अट्रैक्ट करेगी? एक ऐसे इंसान को जो डिसिसिव होगा, जो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा, काइंड होगा और सपोर्ट करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम जो होते हैं, हम उसी तरह का एनर्जी का रिफ्लेक्शन अट्रैक्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाते कि बैलेंस तो, इम्बैलेंस तो हमारे खुद के अंदर ही था। पर रिलेशनशिप्स जब इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर हम एक्सटर्नली ब्लेम करने लग जाते हैं सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, परिस्थितियों को और चीजों को। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो भयभीत व्यक्ति, डरे हुए लोग प्रेम नहीं कर सकते, वो रेपेल करेंगे, अट्रैक्शन नहीं हो। तो सच्चा प्रेम जिंदगी में भय निकल जाने के बाद ही आता है, और वही भैरव की स्टेज को बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबके कार्मिक लेसन्स हो। हमने अपने एनवायरनमेंट में अक्सर देखा होगा कि जिंदगी में पहले पार्टनर से खुशी नहीं मिली और दूसरे पार्टनर से प्रेम मिला, सपोर्ट मिला। सबके साथ ऐसा नहीं होता। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं।
यदि वो अपना इंटरनल वर्क, इनर वर्क ठीक से करें, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना सीखें, तो जितने भी प्रेजेंट डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स भी हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, कुछ ऑलरेडी ये थोड़े से डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स में है, तो वो भी हार्मनी अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो समय चल रहा है, ये टाइम है मैसिव ग्लोबल असेंशन का, जिसमें अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो कॉन्शियसली बहुत चेंज हो रही है पूरे प्लैनेट की, और इसमें हम सबका योगदान है। तो अगर आप सोचिए कि सारी फेमिनिन्स हेल्दी हो जाएंगी, डिवाइन हो जाएंगी, तो कितने अच्छे वो मैस्कुलिन अट्रैक्ट करेंगी, और फिर नई जनरेशन कितनी सुंदर, कितनी बैलेंस्ड होगी। वही तो वो गोल्डन एरा है। वी ऑल हैव टू एम्बार्क ऑन दिस गोल्डन एरा, एम्बार्क दिस जर्नी टुगेदर। सो हमारा ये काम है कि हम इस मैसेज को अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचाएं, कि आप लर्न कीजिए एट अ वेरी यंग एज that how can you balance your masculine and feminine energies inside. So enough of theory. Now I will